अभी तो ये मम्मा। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जब आप लोग पूछते हैं ना कि दी आप कैसी हैं, प्रिंसू कैसा है, परी कैसी है, तो बहुत खुशी होती है। मतलब मैं दिल से बताऊं ना तो बहुत 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 खुशी होती है कि कोई मेरे बारे में पूछ रहा है और आप लोग इतना केयर करते हैं। ये वाली बात सोच के ना बहुत खुशी होती है। और एक्चुअली बैकग्राउंड का साउंड आ रहा है, यहाँ पे परी और प्रिंसू दोनों जग चुके हैं। मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है और ये लोग मुझे भी बोलने नहीं देंगे। देखिए यहाँ पे ये पांडा चला रहा है, परी वहाँ पे बैठी है सोफे पे और ये दोनों बहुत यहाँ पे ना मैश करके रखे हुए हैं। और एक्चुअली आज दिन है थर्सडे, तो इसलिए मैंने येलो वियर किया है। और थर्सडे को मैं अक्सर पूजा करती हूँ, तो इस वजह से मैं हमेशा ना कोशिश करती हूँ कि येलो ड्रेसेस वियर करूँ। तो मेरा पूजा भी हो चुका है, लेकिन किचन का काम भी बाकी है और यहाँ पे जो भी चीज़ें ठीक करनी थी ना सब कुछ बाकी है। अभी तो बाबू और परी ने ना बस अभी फ्रेश हुए हैं, ब्रश कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सारी चीज़ें मैं जा रही हूँ फटाफट से करने, क्योंकि इस टाइम पे ना, और अब शोर भी सुन रहे हैं ना, इतना ही शोर होता है दिन भर मेरे घर में। जब तक बाबू सो ना जाए ना तब तक इतना ही शोर होता रहता है। इस टाइम पे इसका पूरा मतलब स्टार्ट है एकदम। बस स्टॉप, मैं बात कर रही हूँ बेटा, स्टॉप। वो बोल रहा है स्टॉप नहीं करूँगा, एकदम कंटिन्यू है आज। तो मैं जा रही हूँ किचन में और अपना काम स्टार्ट करने के लिए। एक्चुअली मैंने यहाँ पे ना सारी चीज़ें ना ठीक करके रखी हुई थी पहले से ही। तो मैं यहाँ पे कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ, चढ़ाई नहीं हूँ एक्चुअली, यहाँ पे रख के गई हूँ, बस अभी गैस चलानी है मुझे। और मैंने बनाया है पेस्ट, तो ये वाला पेस्ट मैंने बेसन का घोल बना के रखा हुआ है। मैं बनाऊंगी अभी पनीर के पकोड़े और चाय। तो पनीर के पकोड़े के लिए मैंने पनीर भी यहाँ पे निकाल के रखी हुई थी, ठंडी थी ना थोड़ी, फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये ठीक हो गई है। और बस अब इसका पकोड़ा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी तो बनाऊंगी चाय पकोड़े, लेकिन पकोड़े मैं थोड़े ज़्यादा बनाऊंगी और या फिर वैसे ही रख दूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं राइस दाल और सब्जी हो या ना हो, लेकिन पकोड़े मुझे चाहिए हफ्ते में 3-4 दिन। जो भी लोग मुझे कंटिन्यू देखते होंगे ना उन लोगों को पता होगा कि मैं पकोड़े कितने ज़्यादा बनाती हूँ। तो आज भी चलेगा मेरा पकोड़ा। तो मैं अभी एक तरफ चाय बैठाऊंगी, एक तरफ पकोड़े बनाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। बना रही हूँ पनीर के पकौड़े। और पकौड़ों के लिए पनीर मैंने पहले ही निकाल के रखा था, बस उसको मुझे कट करना था। पेस्ट भी तैयार है और बस फटाफट से बन जाएंगे पकौड़े, बस जितने देर में बस ये बन जाए ऑयल में डालने के बाद। और यहाँ पे ऑयल में भी मैंने डाल दिया है। और पनीर के पकौड़े जो है ना वो खाने में बहुत मस्त लगते हैं, एक्चुअली सॉस से भी बहुत अच्छे लगते हैं। और परी तो सॉस से ही खाती है, लेकिन ऐसे ना राइस दाल से भी उसको बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में सब लोग खाते हैं लगभग, मतलब राइस दाल सब्जी और पकौड़े, तो इस तरह से। और मेरा पकौड़ा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, हल्का फुल्का जो रेडिश पे आता है ना वैसे रेडिश पे भी आ गया है। और बहुत बढ़िया बना है, बहुत शानदार बना है, खाने में भी बहुत टेस्टी था। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और गाइज मैं गई थी नीचे क्योंकि आया था पार्सल, और मेरी ननद का है ये एक्चुअली। और ये ना फटा हुआ था थोड़ा सा साइड से, तो मैं रास्ते में फाड़ दी। और पता है साइड से ना पूरा का पूरा फटा हुआ था, तो मैं देखने के लिए फाड़ दी कि कुछ अगर नीचे मतलब गिरा रहता ना बाहर की तरफ तो मैं उनसे बोल देती कि पूरा फटा हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी भी क्या गलती है। एक्चुअली ये वाला था ना राखी, तो इसमें ये डब्बे के चलते ना ये टूट भी गया डब्बा। वैसे डब्बे के चलते ना ये प्रॉपर अच्छे से नहीं हुआ था और फट भी गया था। तो एक्चुअली ननद ने राखी भेजी है, तो एक तो ये वाली राखी है। नहीं बेटा अभी नहीं, रुको। और उसके बाद से बाबू और परी के लिए ये राखी आई है। तो चलिए मैं अंदर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ, वरना बाबू टच करने लगेगा। सैनिटाइजर पर लाना बेटा, सैनिटाइजर। तो एक्चुअली यही राखी आई है और राखी बहुत सुंदर है, ये वाली उनके भैया के लिए है। तो ये वाली राखी बहुत प्यारी लग रही है। और परी प्रिंसू की जो राखी है ना वो भी बहुत प्यारी लग रही है। और अभी तक ना मैं हेयर कॉम भी नहीं करी हूँ, इस टाइम पे 11-11:30 हो चुका है और अभी तक मैं हेयर कॉम नहीं करी, टाइम ही नहीं मिला। बाबू अभी तक सोया ही नहीं। अब मैं जा रही हूँ बाबू को सुलाने, सबसे पहले वो सो जाएगा तभी कुछ करूँगी। अब मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बाबू भी अभी तक जगा हुआ था ना, तो मैं सोच रही थी कि बाबू सोएगा तब जाके कुछ करूँगी। सो चलिए गाइस, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पहले बाबू को सुला दूँ, अपने हैंड सैनिटाइज कर लूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
और इस टाइम पे परी के ट्यूशन का टाइम हो चुका था, तो मैं जा रही हूँ नीचे की तरफ छोड़ने के लिए। परी वैसे अकेले चली जाती है, लेकिन मैं गेट ओपन करने के लिए जाती हूँ, फिर बंद करके आती हूँ। अदरवाइज़ उसको सैनिटाइज़र दे के भेजना पड़ेगा, इस वजह से मैं जाती हूँ। और यहाँ पे हम बाय कर रहा है बाबू। बाबू को बाय करना ना बहुत अच्छा लगता है। इस टाइम पे वो भी बैग लेके दौड़ जाता है। बनाना तीन सुई चाहिए। हाँ ये वाला टूट रहा है वो। चलो यहाँ पे ना बाबू हैंड सैनिटाइज कर रहा था, तो वो लोग देख के हैरान रह गए थे कि इतना छोटा सा बच्चा है, लेके और फटाफट से उसने सैनिटाइज कर लिया। तो इसको भी आदत हो गई है ना, घर पे भी कोई आता है तो सैनिटाइज़र लेके दौड़ जाता है देने के लिए। तो उस तरह से इसको पता हो गया है बिल्कुल भी कि हैंड सैनिटाइज करना है इस तरह से। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें जो भी लेनी थी ना, मैं यहीं पे आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा दूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मैं ले रही हूँ। और यहाँ पे जो भी एक्चुअली ना आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पसंद आ जाती हैं जो घर पे होती हैं, और किचन के सामान तो खैर खास करके पसंद आ जाते हैं कोई कोई चीज़ें। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जो भी चीज़ें लेनी होंगी ना, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें थी ना, इस वजह से आना पड़ा। और वैसे भी ऑनलाइन मैंने कुछ चीज़ें तो मंगा ली हैं, 2-4 दिन पहले मैंने शेयर किया था आप लोगों से। और यहाँ पे बहुत सारा ऑफ़र भी है, तो वही मैं देख रही थी कि बहुत यहाँ कम प्राइस में मिल रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे देख के। तो देख रही हूँ जो भी चीज़ें पसंद आएगी वो सारी चीज़ें मैं लेके जाऊँगी। और यहाँ पे बाबू तो बहुत परेशान किया, मतलब परेशान नहीं किया, वो एक्चुअली शॉपिंग करने में बिजी था। उसकी शॉपिंग से मैं परेशान हो गई थी। और ये वाली जो टोकरी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसमें 3 का सेट है और जालीदार भी है बिल्कुल, और एकदम नया डिज़ाइन सा लग रहा है थोड़ा। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि ले लेती हूँ, किचन में थोड़ा अच्छा लगेगा, फ्रूट्स वगैरह रखने में या फिर कोई भी चीज़ें रखने में वो अच्छा लगेगा उस हिसाब से। और यहाँ पे मैं सोच रही थी हस्बैंड को दिखा दूँ एक बार कि अच्छी लग रही है ये वाली टोकरी, बट वो देख ही नहीं रहे थे इधर। फिर मैं यहाँ पे उनको दिखा रही थी कि ये वाली टोकरी अच्छी लग रही है, देखो तो आपको कलर ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उन्होंने बोला कि ले लो, आपकी पसंद है तो ठीक है ले लो। और यहाँ पे बाबू पता है जाता है तो कोल्ड ड्रिंक पे एकदम से टूट पड़ता है। अब वो हमेशा मतलब या तो स्प्राइट के पास जा रहा था या तो कोको कोला के पास जा रहा था, बस इन्हीं चीज़ों में बिजी था। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने सेलेक्ट कर ली है, लेकिन बाबू अपनी सेलेक्शन में बिजी है यहाँ पे। पे मैं गई हूँ दही लेने के लिए, बट मुझे लग रहा है ना दही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा ना तो दूध का पैकेट तो था लेकिन दही का नहीं दिख रहा था। तो फिर मैं पूछने के लिए चली गई काउंटर पे, तो उन्होंने बोला कि दही का पैकेट ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे ना कोई त्यौहार आने वाला है, 1-2 दिन में कोई त्यौहार है, बहुत बड़ा सा फेस्टिवल है इधर का साउथ का। तो उसी में सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जो फ्लावर्स होते हैं और जो बाहर में आपने देखा ना केले का थम, तो उन सब चीज़ों की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो उस वजह से ना यहाँ पे मॉल में भी ये सारी चीज़ें मिल रही है। और बाबू का देखिए कितना क्यूट लग रहा है ना, मतलब बास्केट पकड़ के लेके आ रहा है अपने पापा के साथ हेल्प करते हुए। और वो छोड़ नहीं रहा था, अकेले लेके आने के लिए बोल रहा था, इसलिए इन्होंने पकड़ लिया ऊपर से और वो पीछे से पकड़ के ला रहा था। तो वो अकेले ही बोल रहा था लाने के लिए, बहुत क्यूट लग रहा था। कितने लोग तो बोले कि ये क्या कर रहे हो ऐसे करके। और यहाँ पे काउंटर तक लेके चला आया है बेचारा अकेले। और यहाँ से ना कुछ चीज़ें हमें उठानी थी, जैसे बिस्किट हो गया और कुछ कुछ चीज़ें और सब्जी लेनी थी। बनाना बाबू ने बाहर ही बोला था, तो वो बनाना लेना था हमें, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें कलेक्ट करनी है। हाँ ओ ऑनियन ऑनियन, चलो पापा के पास चलो। यहाँ बिलिंग कराने के बाद बाहर यहीं पर मैंने ज़रूरी समझा कि सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, थैले में कर लूँ और बास्केट यहीं छोड़ दूँ, क्योंकि बाहर से भी फिर वहीं छोड़ना है, यहाँ भी यहीं छोड़ना है। तो ऐसे बाबू को भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, यहाँ से देख रहा था। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं और रख ली हैं। अब हमारे घर जाने का टाइम हो चुका है।
चले। बोल दो बाय मामा। हेलो गाइस, और इस टाइम पे हम लोग आए थे कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए। बहुत सारे सामान जो होते हैं घर के ना हमेशा यूज़फुल ही होते हैं, तो प्रिंसू के लिए और कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे पिज्ज़ा बेस वगैरह, यही सब चीज़ें मैंने ली है। और कुछ किचन का सामान है, कुछ इधर उधर के सामान। वैसे आप लोग देख चुके होंगे कि क्या क्या सामान मैंने लिया है। और बनाना के लिए ना प्रिंसू बहुत परेशान कर रहा था, और यहाँ पे आके एक्चुअली खाने भी लगा है क्योंकि ये ना बहुत परेशान करता है। बनाना अगर देख लेता है ना तो ही एकदम परेशान हो जाता है कि मुझे खाना है खाना है खाना है। तो इसलिए प्रिंसू को ना सबसे पहले हम लोग यहीं पे बनाना दे दिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, बिल्कुल नहीं मान रहा था। इसका था कि हाँ बनाना मुझे खाना ही है खाना ही है। इसलिए प्रिंसू को अब मज़ा आ रहा है। बनाना खा रहे हो? क्या खा रहे हो? बोल लो हम नहीं खा रहे, आप ही खाइएगा। हाँ